हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीजी प्री बीएड एंड प्री डीएलएड का थर्ड काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन किस तरीके से आपको करना होता है, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करने हैं, आपको कैसे कॉलेज को सिलेक्ट करने चाहिए ताकि आप लोगों का नाम इजीली कॉलेज में आ जाए। इसके साथ ही आप लोगों को प्रेफरेंस किस तरीके से देने होते हैं, प्रेफरेंस आपका किस तरीके से वर्क करता है, इन सारी डाउट्स पे मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ ताकि आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। साथ ही जितने भी स्टूडेंट कॉमेंट कर रहे हैं कि कैसे हमें प्रेफरेंस देना है, कैसे कॉलेज को सिलेक्ट करना है, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आप लोगों का कोई भी मिस्टेक ना हो और सही तरीके से आप कॉलेज का प्रेफरेंस दे पाए और आपको इजीली कॉलेज अलॉट हो पाए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एससीईआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट में आपको विजिट करना है। विजिट करने के लिए आपको किसी भी ब्राउजर में लिखकर सर्च कर लेना है CGSCERT। जैसे ही आप CGSCERT लिखकर सर्च करेंगे आपके सामने एससीईआरटी का पेज आ जाएगा। अब आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे आना है। सबसे पहले नंबर पे देखिए लिखा हुआ है एससीईआरटी छत्तीसगढ़ डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2020। इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने सर्कुलर ऑर्डर्स का पेज आ गया है। अब आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे आना है। सबसे लास्ट में देखिए एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, लिखा हुआ है डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2025-26 हेतु लिंक। इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए प्रोग्राम डिटेल का पेज आ चुका है। अब क्या करना है, आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे आना है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, आप लोगों का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गिवन है। यहाँ पे आप एक एक पॉइंट को काफ़ी बारीकी से समझिएगा ताकि आपका कोई भी मिस्टेक ना हो। सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है तीसरी काउंसलिंग में शामिल होने के लिए सभी अभ्यर्थी को पुनः न्यू रजिस्ट्रेशन में जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इट मीन्स आपने फर्स्ट काउंसलिंग भी कराया है, आपने सेकंड काउंसलिंग भी कराया है, या फिर आपने केवल फर्स्ट काउंसलिंग या सेकंड काउंसलिंग कराया है, तो भी आप सभी को न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। साथ ही अगर आपने एक बार भी काउंसलिंग नहीं कराया है तो भी आप लोगों को न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। आप सभी को न्यू रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। ठीक है, इसके बाद देखिए सेकंड नंबर पे आप लोगों का बताया गया है कि पिछले चरण में किए गए आवेदन इस चरण के लिए मान्य नहीं होंगे। यहाँ पे आप लोगों का क्लियरली मेंशन कर दिया गया है, आपने फर्स्ट काउंसलिंग कराया है या सेकंड काउंसलिंग कराया है, पिछली बार आपने चाहे जो भी काउंसलिंग कराया हो फर्स्ट या सेकंड, आप लोगों का अब मान्य नहीं रहेगा। वो रजिस्ट्रेशन नंबर को यूज करके आप एससीईआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट में लॉगिन नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप लोगों को फिर से क्या करना होगा, न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद देखिए थर्ड नंबर पे बताया गया है कि आवेदन करने से पूर्व रिक्त सीटों की जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है, समय समय पर इसका अवलोकन कर आवेदन करें। तो आगे मैं आपको बताने भी वाली हूँ कि किस तरीके से आप लोगों को प्रेफरेंस देना है। तो यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है कि आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करके वैकेंट सीट भी चेक कर लेना है, तभी आपको पता चलेगा कि जो कॉलेज आपने सिलेक्ट किया है उसमें आपका नाम आ सकता है या नहीं। क्योंकि अगर आप ऐसे कॉलेज को सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे आप लोगों का सीट फुल है तो वहाँ आप लोगों का नाम नहीं आएगा। इसलिए वैकेंट सीट आपको सबसे पहले चेक करना है, उसमें कितने सीट बचे हुए हैं आपको देख लेना है और उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को काउंसलिंग में कॉलेज को सिलेक्ट करने हैं। इसके बाद देखिए फोर्थ नंबर पे बताया जा रहा है कि इस चरण में अभ्यर्थी न्यूनतम 1 और अधिकतम 5 महाविद्यालय का चयन कर सकते हैं। इस पे बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि आप लोगों का जो एससीईआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, आपका उसी नोटिफिकेशन में नीचे की तरफ क्लियरली मेंशन किया गया है कि आप मैक्सिमम 5 कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं काउंसलिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का मिनिमम मतलब केवल एक ही कॉलेज को आप सिलेक्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम मतलब लास्ट आप कितनी कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हैं, 5। लास्ट आप 5 कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को न्यूनतम 1 कॉलेज और अधिकतम 5 कॉलेज सिलेक्ट करने हैं। इसके बाद देखिए आप लोगों को 5th नंबर पे बताया जा रहा है कि पूर्व चरणों में शामिल अभ्यर्थी के लिए इस चरण में आवेदन निःशुल्क रहेगा। अगर आपने फर्स्ट काउंसलिंग कराया हुआ है या सेकंड काउंसलिंग कराया है, उसमें आपने पेमेंट किया है, सही तरीके से काउंसलिंग कराया है, तो आप लोगों के लिए बिल्कुल निःशुल्क रजिस्ट्रेशन रहने वाला है। इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, काउंसलिंग करा सकते हैं, इसमें आप लोगों का कोई भी फीस नहीं लगेगा। इसके साथ ही देखिए ऐसे अभ्यर्थी जो पहली बार इस काउंसलिंग में भाग ले रहे हैं वे आवेदन शुल्क का भुगतान कर काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। मतलब अगर आपने फर्स्ट काउंसलिंग या सेकंड काउंसलिंग नहीं कराया है और आप लोगों को काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो आप लोगों को आगे फीस पेमेंट करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद आप कॉलेज सिलेक्ट करके काउंसलिंग करा सकते हैं। ठीक है, ये है आप लोगों के बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इन्हीं को फॉलो करके आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब देखिए आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या करना है, इसमें से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। अगर आपको बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड का रजिस्ट्रेशन करना है तो इसके सामने लिखा है क्लिक टू लॉगिन, इसे सिलेक्ट करना होगा। बीएड का अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो इसे सिलेक्ट करना होगा। डीएलएड का अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो इसे आपको सिलेक्ट करना होगा। जैसे देखिए यहाँ से हमने एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया।
सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए आप लोगों का राइट साइड में एप्लीकेंट लॉगिन का ऑप्शन शो हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग लॉगिन करेंगे तो अभी आप लोगों का इनवैलिड क्रेडेंशियल शो होगा, क्योंकि आपका पुराना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उस है वो आप लोगों का यहाँ पे इनवैलिड कर दिया गया है, मीन्स उससे आप अभी लॉगिन नहीं कर पाएंगे। अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए आप लोगों का नो योर रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ पे आप लोगों को न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन कल से प्रोवाइड किया जाएगा। आज आप लोगों का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन प्रोवाइड नहीं किया गया है, तो आप लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि आप लोगों का क्यों यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। कल से आप लोगों का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, तो कल से ही आप लोगों को न्यू रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको इस पर क्लिक करना होगा, इसके बाद सारी डिटेल को फिल करके रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आपने काउंसलिंग पहले कराया हुआ है तो रजिस्ट्रेशन के बाद नेक्स्ट प्रोसेस आप लोगों को कॉलेज सिलेक्ट करने का डायरेक्ट ऑप्शन शो हो जाएगा। लेकिन अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आप लोगों को आगे न्यू रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लोगों को पेमेंट करना पड़ेगा। इसके बाद ही आप लोगों को कॉलेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन शो होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग आगे प्रोसेस को ध्यान से समझिए कि आपको किस तरीके से प्रेफरेंस देने हैं, कैसे कॉलेज को सिलेक्ट करने हैं, एंड साथ ही आप लोगों को सीक्वेंस किस तरीके से देने होते हैं। सबसे पहले देखिए आपको ये डिसाइड करना होगा कि कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आप एडमिशन ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप रायपुर, बिलासपुर या फिर दुर्ग, जिसमें भी आपको जहाँ भी एडमिशन लेना है आप लोगों को सबसे पहले एक लिस्ट प्रिपेयर करना है। इसके बाद क्या करना है, आप लोगों को सेकंड काउंसलिंग का जो आप लोगों का सेकंड कट ऑफ लिस्ट है उसे ओपन करना होगा। इसके बाद आपको देखना है कि जैसे मान लीजिए आपने डिस्ट्रिक्ट आपने सिलेक्ट किया रायपुर, तो रायपुर के जितने भी कॉलेज है उसमें आपकी कैटेगरी के लिए कितना कितना कट ऑफ गया हुआ है उस कॉलेज में। अगर किसी कॉलेज में आप लोगों का कट ऑफ हाई गया हुआ है तो ऐसे कॉलेज को आपको सिलेक्ट नहीं करना है। इसके बाद देखिए सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, आपको ऐसे कॉलेज को सिलेक्ट करना है जहां का कट ऑफ आप लोगों का डाउन गया है। चाहे आप लोगों को बीएड का कॉलेज सिलेक्ट करना है या डीएलएड का कॉलेज सिलेक्ट करना है, सेम प्रोसीजर है। आप लोगों को उस लिस्ट में चेक करना होगा। जैसे मान लीजिए आपको रायपुर में एडमिशन लेना है, तो रायपुर के कौन से ऐसे कॉलेज है जहाँ का कट ऑफ आप लोगों का डाउन गया है और आप जहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, तो आपको उस कॉलेज को सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको एक पेज में उस कॉलेज का नाम लिख लेना है जिस कॉलेज का कट ऑफ कम गया हुआ है। इसके बाद क्या करना है, आपको वैकेंट सीट ओपन करना है। सेकंड काउंसलिंग का जो लास्ट वैकेंट सीट है उसे आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको देखना है कि जो कॉलेज आपने सिलेक्ट किया है, चाहे रायपुर का या जो भी डिस्ट्रिक्ट का आपने कॉलेज सिलेक्ट किया है, उस कॉलेज में वैकेंट सीट कितने हैं आपकी कैटेगरी के लिए, ठीक है। अगर मान लीजिए उस कॉलेज में ज़्यादा वैकेंट सीट है तो आप लोगों को उस कॉलेज को डन कर देना है। इसके बाद आप लोगों को उस पेज में नोट डाउन कर लेना है कि उस कॉलेज का कट ऑफ कितना है और साथ ही उस कॉलेज में कितना वैकेंट सीट है आपकी कैटेगरी के लिए। इस तरीके से आप लोगों को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के कम से कम 5 से 7 कॉलेज को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप इसमें से डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है। आप इस तरीके से एक लिस्ट प्रिपेयर करके रख सकते हैं। इसके बाद कल आप लोगों का जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा तो इसी लिस्ट में से आप लोगों को 5 कॉलेज को वहाँ पे सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या देखना है, सबसे पहले आप लोगों को कट ऑफ लिस्ट देखना है। आप लोगों को लास्ट कट ऑफ लिस्ट चेक नहीं करना है क्योंकि उतना कट ऑफ आप लोगों का डाउन नहीं जाएगा। जो आप लोगों का थर्ड काउंसलिंग का फर्स्ट मेरिट लिस्ट है उसका कट ऑफ आप लोगों का हाई जाएगा। क्यों हाई जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें ऐसे स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, ऐसे स्टूडेंट जिनको काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया है, चाहे फर्स्ट काउंसलिंग हो या सेकेंड काउंसलिंग हो, अगर उनको काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया है तो उनका नंबर अच्छा होगा तभी उनको कॉलेज अलॉट हुआ होगा, और ये काउंसलिंग से बाहर हुए हैं तो ये भी थर्ड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो इस बार आप लोगों का कट ऑफ जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है उसका हाई जाएगा। तो आप लोगों को किससे कंपेयर करना होगा, आप लोगों को सेकंड काउंसलिंग का जो सेकंड मेरिट लिस्ट है उससे आप लोगों को कंपेयर करके देखना है कि उस कॉलेज को, जो भी कॉलेज आपने प्रेफरेंस में सिलेक्ट किया है, उसमें कितना कट ऑफ गया हुआ है एंड उसमें कितने वैकेंट सीट बचे हुए हैं। इसी तरीके से आप लोगों को लिस्ट को प्रिपेयर करके रखने हैं और कल जब आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा तो इन सारे कॉलेज को आप अपने प्रेफरेंस पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आपको कॉलेज को प्रेफरेंस किस तरीके से देना है। जैसा मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो आप लोगों को एक लिस्ट तैयार करना है जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे 5 कॉलेज को एक पेज में रिटर्न कर लिया कि मुझे ये कॉलेज चाहिए, अगर मुझे इस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा मैं इजीली इस कॉलेज में एडमिशन ले सकती हूँ। इसके बाद देखिए जब आप कल रजिस्ट्रेशन करेंगे और अगर आपने फर्स्ट काउंसलिंग या सेकेंड काउंसलिंग कराया है तो आपका रजिस्ट्रेशन के बाद डायरेक्ट कॉलेज सिलेक्ट करने का पेज जो है वो ओपन हो जाएगा।
अब आपको क्या करना है, इसमें से आपको सिलेक्ट करना होगा कि कौन से कॉलेज में आप इजीली एडमिशन ले सकते हैं। जैसे देखिए, अगर मैं 5th नंबर वाले कॉलेज में इजीली एडमिशन ले सकती हूँ और मुझे ये सबसे पहले अगर कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो मैं इस कॉलेज में एडमिशन ले सकती हूँ, मुझे कोई भी इशू नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, इसको सबसे पहले नंबर पे सिलेक्ट करूँगी। इसके बाद देखिए, आपको 2nd नंबर वाला जो कॉलेज है इसमें भी मैं इजीली एडमिशन ले सकती हूँ, तो इसको मैं 2nd नंबर पे सिलेक्ट कर लूँगी। सो इसी तरीके से आप लोगों को 3rd, 4th एंड 5th कॉलेज को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले उस कॉलेज को सिलेक्ट करना है जहाँ पे आप इजीली एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोगों को कॉलेज को सिलेक्ट करना होता है। इसके साथ ही देखिए, आप लोगों को रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है, पेमेंट किस तरीके से करना है और आपको कॉलेज किस तरीके से सिलेक्ट करना है, इस पे आप लोगों का कल डिटेल में वीडियो आ जाएगा, तो अभी आप लोगों को वेट कर लेना है। और जैसा मैंने बताया कि सबसे पहले आप लोगों को कट ऑफ लिस्ट PDF को ओपन करना है। उसमें आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन चाहिए, कौन से डिस्ट्रिक्ट की कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो उसका आपको लिस्ट प्रिपेयर करना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, आपको जो आपका 2nd काउंसलिंग का लास्ट वैकेंट सीट है उसको आपको ओपन करना है। उसमें देखना है कि जो कॉलेज आपने सिलेक्ट किया है उस कॉलेज में कितने वैकेंट सीट बचे हुए हैं, उसको देखकर आपको लिस्ट में नोट डाउन करना है। तो उस तरीके से आप लोगों को 5 से 7 कॉलेज को सिलेक्ट करना है जिसमें आप लोगों का आगे कट ऑफ लिखा हो और साथ ही आपका वैकेंट सीट लिखा हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को 4 से 5 कॉलेज को सिलेक्ट कर लेना है। आप चाहे तो 7 या 8 कॉलेज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट उसमें से आपको फिर सिलेक्ट करना होगा 5 कॉलेज जिसमें आपको एडमिशन चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से अभी आप लिस्ट प्रिपेयर करके रख लीजिएगा ताकि आप लोगों को कल कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप लोग ऐसे कॉलेज को ही सिलेक्ट कीजिएगा जिसमें आप इजीली एडमिशन ले लें। अब आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड साथ ही आप सभी को मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाना है ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। कल आप लोगों का रजिस्ट्रेशन जैसे ही स्टार्ट होगा आपको मेरे चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। Thank you so much for watching. If you liked my YouTube video, don't forget to like, subscribe and share.